यहाँ का जो मैकेनिज्म है ना, उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स लाइक हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो पूरा प्रोसेस है वो मालिक को पता होना चाहिए। अगर मालिक को ये ही नहीं पता हो कि मेरी पूरी फैक्ट्री कैसे चलती है, तो फैक्ट्री को चलाएगा कैसे वो। इट्स लाइक यहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, फिर वो अपनी फर्स्ट स्टेज में जा रहा है, फिर वो ये बनकर यहाँ से निकलता है, फिर ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, फिर फाइनल प्रोडक्ट बाहर जाता है, फाइनल प्रोडक्ट लोगों को कैसा लगता है, फिर वो लोग हमें क्या फीडबैक देते हैं, फिर उस फीडबैक से हम उस प्रोसेस प्लांट में कुछ चेंज लाते हैं। क्या हम रॉ मटेरियल स्टेज पे चेंज लाते हैं, हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन पर चेंज ये सब नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम किसी कंपनी के ओनर को कहें ये आपका प्रोडक्ट ऐसा क्यों है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कि मैं क्या करूँ, रॉ मटेरियल ही ऐसा आता है। उसको अगर हम कहें आप रॉ मटेरियल फिर ये वाला क्यों लेते हैं आप, कोई मैं क्या करूँ, आजकल ये मिलता ही नहीं है कुछ, तो उसने अपने प्रोसेस प्लांट की, अपने प्रोडक्ट की जिम्मेवारी नहीं ली हुई। पीपल से दिस नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एंड फिर वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हांस करने का कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, क्योंकि उसने ब्लेम कर देना है। आज हम अपनी इस फैक्ट्री को देखते हैं, यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस प्लांट चलता है, रॉ मटेरियल अंदर जाता है, पूरा प्रोसेस होता है और फिर प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है, राइट। हम 3 प्रोडक्ट सारा दिन दुनिया को दे रहे हैं, हमारी थॉट्स और फीलिंग्स जो हम रेडिएट कर रहे हैं, हमारे शब्द जो हम बोल रहे हैं, और हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, ये हमारी 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट है जो हमसे निकलकर चारों तरफ सबको मिल रही है। ये प्रोडक्ट का जिम्मेवार कौन, ये प्रोडक्ट का जिम्मेवार मैं। अब मुझे देखना है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। जैसे हमने पिछली बार देखा, माइंड, बुद्धि और संस्कार। अब हम अपने जीवन को सिर्फ ये जीवन काल में तो नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा तो बहुत लंबी यात्रा पर है, तो ये प्रोसेस कभी भी शुरू हुआ होगा। सपोज आज किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो इस कॉस्ट्यूम में आके बना है, वो किसी और कॉस्ट्यूम में बना होगा, ये भी हो सकता है। किसी के अंदर गुस्सा करने का संस्कार है, किसी के अंदर इंफीरियर फील करने का संस्कार है, किसी के अंदर छोटी छोटी बात में मूंझ जाने का संस्कार है, किसी के अंदर समय पर नहीं पहुंचने का संस्कार है, किसी के अंदर दूसरों के लिए सब कुछ करने का संस्कार है। हमारे ब्यूटीफुल किसी के अंदर दूसरों के बारे में हमेशा बुराई बोलने का संस्कार, ये भी हो सकता है। किसी के अंदर निंदा करने का है, किसी के अंदर क्रिटिसाइज करने का, किसी के अंदर अप्रिशिएट करने का। इट्स अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ संस्कार्स। अब ये सारे संस्कार, इनमें से कुछ इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद बने, इनमें से कुछ पहले किसी कॉस्ट्यूम में बने, लेकिन टुडे आई हैव टू टेक ओनरशिप कि ये सारे संस्कार मैंने क्रिएट किए थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर लक का और पास्ट कार्मिक अकाउंट का मतलब ये है कि आई हैड क्रिएटेड दैट। पास्ट कार्मिक अकाउंट पे तो क्रिएट किया था ना, तो किस्मत भी क्रिएट की, फिर भाग्य तो क्रिएट किया, जैसा कर्म। तो हर चीज मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, हम ही क्रिएट करते हैं। इसीलिए तो हमारी स्थिति कितनी इम्पोर्टेंट है, हम ही सारा कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना। अब मैं किसी नुकसान की तरफ मेरा दौड़ रहा हूँ, लोग बोल भी रहे हैं मत कर नुकसान हो जाएगा, मत कर नुकसान कर रहे हैं। ये भी फिर मैंने पास कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही होगा ना, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ कहीं ना कोई ये क्रिएट किया होगा, राइट, कि उसके लिए मुझे ये नुकसान आज होना ही है। नहीं, हाँ, नहीं, अगर मैं अवेयर हूँ, मुझे अवेयरनेस है कि ये मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ, दिख रहा है, पता है। कुछ चीज़ें जो हमें पता नहीं है वो वहाँ सामने से आ रही हैं। सडनली हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा बिजनेस बंद हो जाता है। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरा पास्ट कर, वो मेरे आज मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो मेरे किसी पास्ट कर्मा का रिजल्ट था। लेकिन उसको भी मैं आज कैसे रिस्पॉन्ड करूं, वो मेरी जिम्मेवारी है। दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से
मेरा भाग्य ही ऐसा था। लोग कहते मेरा भाग्य फूटा हुआ है, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। ठीक है, किस्मत में जो आया वो अच्छा नहीं था, लेकिन वो किस्मत में भी क्यों आया? क्योंकि मैंने कभी ना कभी ऐसा कर्म किया था। कोई बात नहीं, वो भी कभी किया था, लेकिन आज का कर्म मेरे हाथ में है। लेकिन दो लोगों को कोई बोलता है कि भाई इधर से डाइव नहीं करना, नीचे पत्थर है, लग जाएगा, यू कैन डाई। एक रुक जाता है, दूसरा डाइव करता है, कुछ नहीं होता है। राइट। लेकिन दोनों को, बट ये isn't this connected to past karmic account? It is connected to यही past. तो पूछ रहा था। Yes, it is connected to past karmic account, but we cannot blame past karmic account and sit back. Yes. कि अगर मेरा past karmic account pleasant नहीं है, suppose बुद्धि बार बार कोई ऐसे कर्म की तरफ जा रही है जो हमें पता है कि सही नहीं है, हमें पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस सही नहीं है, फिर भी क्योंकि वो मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है, it kind of pushes me towards that. Exactly what I wanted to ask. Right? So it pushes me towards that. It could push me towards something wrong. It could push me towards something very beautiful. Like you said, spirituality. So it pushes me towards it. It could also push me towards something which is not right for me. लेकिन कितना भी मुझे मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट धक्का मार रहा हो, अब उसके भी प्रभाव के ऊपर आना, ये हमारे पास चॉइस है। ये हमारे पास चॉइस है। कितना भी बुद्धि, तो ये चॉइस के लिए विल पावर कहाँ से लाएं? विल पावर हमारे पास है। सी, ये एक एक लाइन ही हमें डिप्लीट करती है। इस चॉइस के लिए विल पावर कहाँ से लाएं? ये तो मेरा भाग्य है, ये तो मेरा पास्ट कर्म है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, मेरी किस्मत में ये था, मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं आ रही बदलने के लिए। ये एक एक लाइन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज माई डेस्टिनी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अष्टावक्र जी कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि पास्ट कार्मिक अकाउंट आपका है, लेकिन इट इज लाइक एन ओल्ड मैन, राइट, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर पास्ट कार्मिक अकाउंट। वो बूढ़ा है, आप उसको ओवर पावर कर सकते हो। वो एक पहले के कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। पहला का कर्म, पास्ट। कुछ दिन पहले आपने कहा मैंने आज सुबह चूज किया कि कल जो हुआ उसको भूलना है, आज एक नई शुरुआत करनी है। ओके, सिर्फ इसको देखते हैं। पास्ट का जो कर्म था, मतलब येस्टरडे का जो कर्म था वो प्लेजेंट नहीं था। जो रिश्ता येस्टरडे बना वो प्लेजेंट नहीं था। इंटरैक्शन जो हुई वो प्लेजेंट नहीं थी। उसका अगर कॉन्सिक्वेंस हम देखते उस अनप्लेजेंट इंटरैक्शन का, उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था इरिटेशन, उस टाइम उदासी एंड नॉट लाइकिंग दोज पीपल। अगर हम नेक्स्ट डे कॉन्शियसली एक नया कर्म नहीं क्रिएट करते तो हम कल के कर्म के कॉन्सिक्वेंस में जीते जाते ना। और अगर हम आपको अगले दिन पूछता कोई कि आप क्यों इतना इरिटेट होके उनसे बात कर रहे हो, आप क्यों प्यार से नहीं बात करते, कल ऐसा हुआ था, उन्होंने कल किया ही ऐसा था। तो टुडे आई एम कंटिन्यूइंग टू लिव इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई येस्टरडे। लेकिन टुडे आई हैव अ चॉइस कि आई कैन कंटिन्यू टू लिव इन माई कॉन्सिक्वेंस ऑफ येस्टरडे और आई कैन क्रिएट अ वेरी पावरफुल एलिवेटेड न्यू कर्मा। अब ये येस्टरडे कल वाला येस्टरडे हो सकता है और ये येस्टरडे बहुत पुराना येस्टरडे हो सकता है। जो आज हमारे रिश्ते हैं, अगर किसी रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट है, इट कुड बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ येस्टरडे। ये पिछले बार का कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन हम उस कैरी फॉरवर्ड में ही जीते जाएंगे। कब खत्म करेंगे? कभी तो खत्म करना ही है ना। आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? That's right. परमात्मा कहते हैं अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप कंटिन्यू रहेंगे उस कॉन्सिक्वेंस के अंदर। अगर हम उसको कह देंगे ये तो हमारा कार्मिक अकाउंट है, ये तो होना ही ऐसा है, वो तो है ही ऐसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू नो आवर पावर्स,
हमें अपनी शक्तियाँ नहीं पता, हमारे अंदर पावर है। आपने पिछली बार पढ़ा, जिस क्षण चाहें जीवन को जैसा बनाना चाहें वो हमारे पास पावर है। दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? कई बार जो बाहर परिस्थितियां हैं, हम जिस क्षण चाहें उनको वैसा नहीं बना सकते, लेकिन परिस्थितियां जीवन नहीं है, मन की स्थिति जीवन है। हमने सोचा लाइफ मीन्स व्हाट? लाइफ मीन्स एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड मी ऑन दिस जर्नी। दिस इज माई लाइफ। लाइफ इज नॉट दिस। लाइफ इज हाउ आई एम फीलिंग एवरी मोमेंट ऑन द जर्नी। मैं तो यही सोचता था, लाइफ इज व्हेन एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू मी। इसको मंत्र बनाएं, लाइफ इज व्हेन एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे पसंद है। अब करें? मतलब कितना मुझे easy पसंद है कि लोग ऐसी बात नहीं करें, मुझे पसंद है कि ये जब सब कुछ मेरे अनुसार है, हाँ, जब मुझे जो पसंद है वो हो, वो है मेरी थॉट्स, जो मुझे पसंद है वही मैं क्रिएट करूं। सारी मेरी थॉट्स मेरे अनुसार चले। आपका जो मंत्र है वो पूरा हो जाए। other way around. I thought कि मुझे पसंद है मतलब लोग ऐसा बिहेव करें जो मुझे पसंद है, जैसे मैं चाहूं। मैं ऐसा बिहेव करूं जो मुझे पसंद है, मैं ऐसा थॉट क्रिएट करूं जो मुझे पसंद है, मैं ऐसा बोलूं जो मुझे पसंद है। एक्चुअली देखा जाए तो अगर मैं पूछूं भी कि सपोज मुझे पसंद है, इसको गुस्सा करो, इसको मारो, नहीं है पसंद, किसी को पसंद Honestly, नहीं होगा। पसंद नहीं। एंड पसंद वर्ड भी हम किसके लिए कहेंगे? जो मेरे लिए सही है। इज इट राइट फॉर मी? इज इट हेल्दी फॉर मी, फॉर द सोल, फॉर द बॉडी? इज इट राइट? क्या ये मेरे लिए सही Is है? it good karma? जो मेरे लिए सही है वो ही मेरी पसंद है। जो मेरे लिए सही है वो ही मेरी पसंद है। क्योंकि आज मैंने अगर ऐसी पसंद चूज की जो मेरे लिए सही नहीं है, तो कल उसका कॉन्सिक्वेंस किसको फेस करना है? वो मुझे फेस करना है। तो टेम्पररी पसंद नहीं देखनी है ना, परमानेंट आत्मा की यात्रा के लिए हर क्षण ऐसा हो जो मुझे पसंद है। तो जो हमने पिछली बार देखा, कुछ समय के लिए मन दो थॉट्स क्रिएट करेगा, ऑप्शंस देगा। एक बार हमने एक ही ऑप्शन को बार बार यूज़ किया तो दो ऑप्शंस मिलनी बंद हो जाती है। ये हम अपनी किसी भी स्थूल आदत में भी देख सकते हैं। बट ये तर्क में मन कभी बोलता है, हाँ मुझे बात करना, नहीं बात करना इससे पसंद है। Yes, कोई बात, मुझे ये सिगरेट पीना पसंद है। उस दिन हमने वो चॉइस ली, तो वो चॉइस लेते लेते वो चॉइस हमारी क्या बन गई? संस्कार, आदत। कि जब भी कोई ऐसा कुछ करेगा मैं बात करना बंद कर देता हूँ। कई लोगों की ये आदत होती है कि छोटी सी देखो अभी बात, कि जब भी आर्ग्यूमेंट हुई, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, एक थोड़ा सा कुछ हुआ सीन, उसके बाद वो बात करना बंद कर देते हैं। उठ के कोई चला जाता है, उठ के भी चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो बात, कई घरों में लोग कई दिन एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि ये उनका संस्कार है। अब ये संस्कार उन्होंने इस जीवन में बनाया या उन्होंने ये संस्कार पहले बनाया? ये संस्कार कैसे बना? एक बार हुआ कि कोई झगड़ा हुआ तो मन ने कहा बात करूं अभी या थोड़ी देर रुकूं? तो मन ने कहा बात तो करनी चाहिए, अपने ही लोग हैं। फिर मन ने कहा ऐसे कैसे बात करनी चाहिए, गलती इतनी बड़ी थी, अभी अगर बात कर ली और सब नॉर्मल हो गया तो वो रियलाइज़ कैसे करेंगे? तो ऐसे ये सब डिबेट अंदर चलती है। ये डिबेट चलने के बाद अगर उस दिन बुद्धि ने निर्णय लिया थोड़े दिन बात नहीं करनी है, तो आत्मा ने कर्म में क्या लाया? थोड़े दिन बात नहीं की। ये एक बार से 10 बार अगर हो गया, उसके बाद ये डिबेट नहीं चलती अंदर, उसके बाद हम कहेंगे ये इनकी नेचर है। अब ये जो नेचर है सिर्फ उस आत्मा को नहीं पता होती, सबको पता होती है उनके बारे में। तो हम बहुत आराम से कहते हैं आज झगड़ा हुआ ना, अब ये थोड़े दिन बात नहीं करेंगे। सी हाउ संस्कार गॉट मेड। अब जब संस्कार बन गया उस आत्मा के लिए वो एक नेचुरल, सी संस्कार कितना नेचुरल लगता है कि एक गलत चीज़ जो मेरे लिए हानिकारक है, जो मेरे पूरे परिवार के लिए हानिकारक है, उसको मैंने नेचुरल बना दिया है। तो नेचुरल बनाने के बाद तो मैं सोचता भी नहीं कि ये सही है कि ये गलत है। ये मेरा संस्कार बन गया। अब ये संस्कार इस जीवन काल में भी चलेगा,
और ये संस्कार अनेक जन्म चलेगा, जब तक किसी क्षण मैं आत्मा फिर एक थॉट नहीं क्रिएट करती कि नहीं, दिस ऑप्शन इज नॉट हेल्दी फॉर मी। सपोज ये संस्कार कोई आत्मा अगले जीवन में ले जाती है और इसके अंदर ये बचपन से ही फिर संस्कार होगा। बच्चा रूठेगा, बात करना बंद कर देगा। किसी ने, पेरेंट ने कुछ नहीं दिया, रूस के साइड पे बैठ जाएगा, बात नहीं करेगा। ये संस्कार उसका कहाँ से आया? पिछली बार से बनी हुई फाइल वो आत्मा लेकर आ गई है। दूसरा बच्चा होगा, वो एक क्षण में भूल जाएगा, वो सबके साथ हंसना खेलना शुरू कर देगा। ये वाला बच्चा ऐसे होके बैठ जाएगा। फिर 2 लोग जाएंगे, उसको मनाएंगे, ये करेंगे, उसको टाइम लगेगा वो प्रोसेस में। अब ये इस जीवन भी यही संस्कार लेकर कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा। अब आज हमें चेक करना है मेरे कौन से संस्कार हैं जो मुझ आत्मा की बैटरी को भी डिप्लीट करते हैं। मेरे जो वाइब्रेशन उस टाइम क्रिएट हो जाते हैं वो दूसरों को डिप्लीट करते हैं। कोई भी संस्कार अगर सोल पावर को डिप्लीट करता है तो वो मेरे लिए हानिकारक है। कोई भी संस्कार अगर मेरी एनर्जी को एम्पावर करता है वो आत्मा के लिए पसंद की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है। अब अगर ये आत्मा सिर्फ 1 दिन 2 मिनट के लिए बैठ जाए साइलेंस में और अपने मन में वो 2 ऑप्शन फिर से क्रिएट करना शुरू करे, सिर्फ वो 2 ऑप्शन। जैसे आप लास्ट टाइम बात हुई, आप चाय 10 साल से पी रहे हैं, अब आपको किसी ने आकर कहा क्या फ़ायदा है रोज़ चाय पीते हो, कोई अच्छी चीज़ हो, सुबह सुबह शुरू करें दिन, कोई अच्छी चीज़ पीनी चाहिए, कोई हेल्दी चीज़ पीनी चाहिए, अच्छा ग्रीन टी पीनी चाहिए, कोई हर्बल टी पीनी चाहिए। ये किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप एक दिन सोचते हैं वो कह रहे थे ऐसा, वैसे बात तो राइट है ना, क्यों अभी सुबह सुबह। फिर मन कहेगा ऐसे कैसे, 10 साल से मैं रोज़ चाय पी रहा हूँ, ऐसे थोड़ी चाय छूटेगी। फिर मन कहेगा लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों डालना। दैट डिबेट स्टार्ट्स अगेन। It's very important to get that debate inside to start again. Shifting from that automatic way of living कि नहीं लेनी है रोज़ लेनी है, to that again contemplation. इसीलिए meditation में first stage है contemplation. Contemplate inside. क्या सही है, क्या गलत है। तो अब क्या हुआ, जो ज्ञान आपको मिला उससे आपके मन में एक कॉन्वर्सेशन फिर शुरू हो गई जो पता नहीं कितने सालों से या शायद कितने जन्मों से बंद हो चुकी थी। अब क्या हुआ, हमने अपने आप को एक ऑप्शन देने फिर से शुरू की। अब अगर हम उस समय धीरे धीरे एक हेल्दी ऑप्शन की तरफ ले जाएं, कितने दिन लगेंगे एक नया संस्कार क्रिएट करने में? 1 सेकंड। थॉट क्रिएट की, डिसीजन लिया, उस दिन आपने अपनी नॉर्मल चाय की बजाय आपने हर्बल टी या ग्रीन टी या नींबू पानी कुछ ऐसा पिया। पहले दिन वो चीज़ अच्छी लगी, लेकिन सारा दिन में थोड़ा सिर दर्द हुआ, थोड़ा भारी हुआ। अच्छा, मन उस टाइम कहेगा कि देखा चाय नहीं पीना, सिर दर्द होने लगा। मन उस टाइम ये भी कहेगा कल मैं चाय पीऊँगा सुबह, ये चाय के बिना तो मेरा चलने वाला नहीं है। फिर उस टाइम मन कहेगा कोई बात नहीं ना, 4 दिन अगर सर दर्द हुआ, हेल्थ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। डिबेट, ये 4-5 दिन डिबेट चलने वाला है। और 4-5 दिन अगर उस डिबेट के अंदर बुद्धि ने कहा हेल्थ इज़ माय प्रायोरिटी, हेल्थ इज़ माय प्रायोरिटी, हेल्थ इज़ माय प्रायोरिटी, वो मेन पर्पस ऑफ लाइफ वहाँ पर रखना। आप हेल्थ की बात कर रहे हैं। मैंने प्रेग्नेंट औरतों को देखा है कि कितनी बार डॉक्टर ने कहा कि कॉफ़ी मत पियो, शाम को वाइन मत लो या अल्कोहल मत लो, तब भी हाँ बच्चे पे असर होगा, ठीक है आज नहीं कल, ठीक है इतने घंटे पहले इतने देर तक असर बॉडी में होता है, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ। जिनको बच्चे के लिए भी नहीं कर सकते तो नहीं रखा ना प्रायोरिटी ऑफ लाइफ क्या है। यानी कि कितनी एडिक्शन है, ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है। वो अवेयरनेस ही नहीं है ना कि ये प्रायोरिटी से मैं अपनी एडिक्शन को ओवरकम कर सकती हूँ। ये अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर बोल रहा है बच्चे पे व्हाट यू ड्रिंक, लेकिन हमने उस टाइम एक लाइन अपने आप को क्या कह दी, सर आप राइट कह रहे हैं, लेकिन व्हाट डू आई डू, मैं कॉफ़ी के बिना रह नहीं सकती। हमने ये एक लाइन कहकर अपनी सारी ऑप्शंस क्या कर दी,
हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। दैट्स वाई दैट लाइन इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाट कैन आई डू, इसके बिना तो मेरा हो नहीं सकता। ये लाइन आत्मा की सारी शक्तियों को क्या कर देगी, ब्लॉक। इतनी पावर है। आपको लगता है कोई ऐसी आत्मा है जो डिसाइड करे कि मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तो वो छोड़ नहीं सकती है? Do you think there is any soul in the world who cannot do it? दुनिया के बारे में तो बोल नहीं सकता, I can do it. No soul in the world is there who cannot do it. कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो अल्कोहल नहीं छोड़ सकती, कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकती, कोई आत्मा नहीं है जो कॉफ़ी नहीं छोड़ सकती। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने कहा, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर किस लिए है कि आत्मा ने डिसाइड किया मुझे छोड़ना है, लेकिन बहुत समय से ले रहे थे तो शरीर थोड़ी सी तकलीफ से एक पीरियड से गुजरता है, उस पीरियड में उनको किसी का सहयोग चाहिए। दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। कि उनको सहयोग चाहिए, वो सहयोग मिल जाएगा। लेकिन कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो ये चीज़ें नहीं छोड़ सकती, और कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो अपने दूसरे सूक्ष्म संस्कार नहीं छोड़ सकती। ये लाइन जब हम अपने आप को कहते हैं, आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू विदाउट दिस, आई कैन, यू नो, सो ईजिली वी से टू एनीथिंग, जी चाय के बिना तो मैं नहीं रह सकता। इट्स सो सैड। जो आपकी बात सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पास इतना पावर है और मैं ही बोल रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अगर कल मेरा बेटा आके बोले कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, मेरे पास तो खाने को खाना नहीं है, मेरे को बंगला दिया है, घर दिया है, 10 नौकर दिए, गाड़ी है, ड्राइवर है, एंड यू स्पीक लाइक दिस। अपनी ही पावर नहीं पता, इतना इजीली कह देते नहीं ये मेरे से नहीं होगा। जैसे ही वो लाइन कही, अपनी सारी शक्तियों को बंद करके रख दिया। वो भी तो झूठ है, ट्रूथ भी तो नहीं है। That's not the truth. सुना, औरों ने कहा था मेरे से नहीं छूटती, खुद का बहाना। मैंने भी कहा, खुद का बहाना। मुझे ही नहीं छोड़ना है तो मैं बोल देता हूँ नहीं छोड़ती यार। वेरी ट्रू। मुझे नहीं छोड़ना है इज अ डिफरेंट लाइन, एंड मुझसे छूटती नहीं इज अ डिफरेंट लाइन। बोलने के लिए छूटती नहीं और छोड़ना नहीं चाहता में बहुत फर्क है। छूटती नहीं, आई एम पावरलेस, ये मेरे से छूटती नहीं। छोड़ना नहीं चाहता, आई एम पावरफुल, मेरे पास चॉइस है, लेकिन मैं इस चीज़ को और करना या लेना चाहता हूँ, ये छोड़ना नहीं चाहता। दो क्लैरिटी चाहिए कॉन्शियसनेस में। लेकिन छोड़ना नहीं चाहता और कहूँ छूटती नहीं, दिस इज़ चीटिंग माई सेल्फ। अपने आप को चीट नहीं करना है, क्योंकि अपने आप को चीट करने से न सही कर्म कर पाएंगे, न सही भाग्य बना पाएंगे। और जिस दिन कॉन्सिक्वेंस सामने आएगा तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपने कॉन्सिक्वेंस की, कहेंगे क्या करूं, मैंने कोशिश तो की थी, छूटी ही नहीं वो चीज़। दिस ब्लेमिंग, आई एम अ पावरफुल सोल, आई हैव नॉलेज, आई हैव इंफॉर्मेशन, आई नो व्हाट इज़ राइट फॉर मी, नाउ लेट मी टेक अ डिसीजन। सो हमें अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बहुत प्यार से सेट करनी है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, हैप्पीनेस, फिर मेरी प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ, फिर मेरी प्रायोरिटी क्या है, ब्यूटीफुल रिश्ते। ये 3 शब्द भी अगर लिख लिए ऊपर, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड ब्यूटीफुल रिश्ते, तो टाइम नहीं लगेगा डिसाइड करने में कि विच ऑप्शन इज़ राइट फॉर मी। लेकिन अगर मैंने प्रायोरिटी रख ली धन, मैंने प्रायोरिटी रख लिया सिर्फ पोजीशन और स्टेटस, मैंने प्रायोरिटी रख लिया बस लोगों से लेना और मांगना, मैंने प्रायोरिटी रख लिया सिर्फ इंजॉय करना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। हैप्पीनेस एक ऑप्शन है, वेल्थ एंड नेम फेम एक ऑप्शन है, हेल्थ एक ऑप्शन है, इंजॉयमेंट एक ऑप्शन है। ऑप्शंस दोनों सामने रख के, प्रायोरिटी सेट करके, अब मन पे वो डिबेट करके कि क्या राइट है मेरे लिए, क्या नहीं, अब चॉइस क्रिएट करके, फिर थोड़े दिन उसको पकड़ के उसको संस्कार बनाना है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई सेल्फ। कैसे अपनी बाकी जिम्मेवारियां पूरी करेंगे जब अपने प्रति जिम्मेवारी नहीं पूरी कर पाते। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई सेल्फ। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई सेल्फ is very important because this is the only thing which is in my control. मेरे मन की स्थिति, मेरी सेहत और मुझे अपने रिश्ते कैसे बनाने हैं, ये तीनों चीज़ों का कंट्रोल मेरे पास है। इसका ब्लेम कभी भी पास्ट कार्मिक अकाउंट, पास्ट संस्कार
या दूसरों के आज संस्कार या दूसरों के आज कर्म, इन पर देकर अपने आप को धोखा नहीं देना, क्योंकि आज अपने आप को धोखा दिया, जिम्मेवारी नहीं उठाई, तो कल पश्चाताप है। और हर बार ये करते करते आत्मा की ताकत क्या होती जाएगी? कम। आज गलत चॉइस ली जो अपने लिए हानिकारक है, तो आज भी आत्मा की शक्ति कम हुई। कल जब कॉन्सिक्वेंस सामने आएगा, पश्चाताप होगा, तब भी आत्मा की शक्ति कम होगी। इट इज़ लाइक दिस। लेट्स टेक द जर्नी लाइक दिस। लेट अस इंक्रीज सोल पावर इन एवरी थॉट, वर्ड, बिहेवियर। तो आज सारा दिन हमारा होमवर्क, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माई एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड एक्शन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर क्या है? हैप्पीनेस, हेल्थ एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। तीनों मेरी प्रायोरिटी हैं और तीनों को क्रिएट करना मेरी जिम्मेवारी है और मेरे पास पावर है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।